जय हिंद। क्लास 10 का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। चलो देखते हैं। इसको जानने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या है, प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है, ठीक है ना। प्रिज्म जानते होगे अगर पढ़े होगे तो ये है एक प्रिज्म, त्रिभुजाकार होता है, लगभग कांच का होता है, ठीक है ना। जब इसमें से श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वो गुजरता है, ठीक है, तो इन प्रकाश किरणों में 7 ऐसे रंग होते हैं जिनकी अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है, फ्रीक्वेंसी जिनकी अलग अलग होती है। समझ रहे हो? हाँ, तरंगदैर्घ्य सबकी अलग। तरंगदैर्घ्य से इतना मतलब अभी समझो कि इनकी चलने की स्पीड, कौन कितना तेज चल रहा है, सबकी अलग अलग होती है। तो कांच में जाने के बाद जो जितना कमजोर होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो सबसे नीचे, और जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में बदल जाता है, किसके कारण? अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण, या इनकी चालें अलग अलग होने के कारण, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले होगा लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। अगर इन 7 कलर को फिर से मिला दिया जाए तो फिर से क्या बन जाएगा? श्वेत कलर। अर्थात श्वेत कलर जो है, या सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, या श्वेत कलर जो है इन 7 से मिलकर बना है। बात समझ में? हाँ। अब होता क्या है, जब बारिश होती है तो वायु में छोटी छोटी पानी की जो बूंदे हैं वो रह जाती है, ट्रैप हो जाती है हवा में, ठीक है ना। अब अगर उन पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो बूंदे लगभग इस तरह की होती है, जो कि इसकी तरह दिखाई दे रही है। इसकी तरह क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसकी तरह लगभग है। तो ये क्या करती है, जब इसमें प्रकाश किरण जाता है तो इसको भी 7 भागों में बांट देती है। कितने भागों में? 7 भागों में बांट देती है, ठीक है ना। और 7 भागों में बांटने के बाद इसको फिर से परावर्तित कर देती है। तो एक बार अपवर्तन हुआ, एक बार अंदर गया तो अपवर्तन हुआ, और फिर ये निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार अपवर्तन होता है, एक बार परावर्तन होता है। तो अपवर्तन और परावर्तन होने के कारण हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जब जल की बूंदों में प्रकाश जाता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब इन 7 रंगों में विभक्त होने को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, विक्षेपण। 7 रंगों में जब प्रकाश विभक्त होता है तो इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये भी पूछा जाता है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लेना। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? 7 रंगों में विभक्त होना। प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें सबसे लाल ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे होता है। इनकी लाइन भी याद कर लेना, कौन कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों ने याद किया होगा विबजोर। क्या याद किया होगा? विबजोर, ऐसे करके याद किया होगा ना, विबजोर, ठीक है, वही तरीका होता है। हालांकि हम यहाँ इंद्रधनुष समझ रहे हैं, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बार क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण की घटना हुई। कौन सी घटना हुई? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हुआ, फिर उसके बाद ये 7 रंग परावर्तन करके वापस चले आए। तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, अगर सूर्य इधर है तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। तो मतलब अगर हमको इंद्रधनुष देखना है तो सूर्य से विपरीत दिशा में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना, तब इंद्रधनुष हमको दिखाई देगा।